नमस्कार दोस्तों, मैं रुद्र प्रताप सिंह, आपका मैथमेटिक्स फैकल्टी। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके चैनल मास्टर की पे। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे और घर पे होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का आपका लेक्चर बिना किसी देरी के। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में और जितने पॉइंट्स अपन ने आज कवर किए हैं अभी तक, उस पे कितने टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने के 100% चांसेस हैं। तो दो टाइप्स तो मैंने पहले ही आपको बता दिया था फर्स्ट पार्ट में, और दो टाइप्स मैं आज लेके आया हूं। तो जरा देखिए यहाँ पे, और कल से अपन स्टार्ट कर रहे हैं सेक्शन फॉर्मूला। तो देखिए अब क्या बोल रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए बोला जा रहा है अपने से, वेयर ए बी इज अ डायमीटर ऑफ ए सर्कल हुज सेंटर इज 2, -3। ए बी क्या है, एक सर्कल का डायमीटर है, और वो सर्कल का सेंटर जो आपको गिवन है वो क्या है, 2, -3। और यहाँ पे B इज अ पॉइंट, बी जो आपको पॉइंट ए बी का डिस्टेंस जो है, जिसमें से B का पॉइंट आपको कोऑर्डिनेट गिवन है 1, 4। और ये क्वेश्चन देखिए 2007 में भी आया है, 2011 में भी पूछा गया, 2017 में भी और 2018 में भी इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। तो आइए देखते हैं इसके सॉल्व करने का क्या तरीका है। पहली बात, अगर आप कोऑर्डिनेट पढ़ रहे हो तो उसको, उस क्वेश्चन को कर रहे हो कोऑर्डिनेट के क्वेश्चन को, तो उसको फील करो। तो पहले क्या बोल रहा है कि एक सर्कल है, तो मैंने सर्कल बना लिया। अब बोला जा रहा है मेरे से कि उसके डायमीटर है, डायमीटर जो है उसका एक डायमीटर है ए बी। तो मैं क्या कर रहा हूं, एक डायमीटर ड्रॉ कर लिया ए बी। तो ये रहा ए और ये रहा बी। अब मेरे से बोला गया है कि इसका सेंटर भी है, तो मैं मान लेता हूं यहां सेंटर है सी, और सेंटर का कोऑर्डिनेट है 2, -3। और बी का कोऑर्डिनेट भी ये मैंने आपको 1, 4। तो इस क्वेश्चन के बेटा करने के, मैं मान लेता हूं ये एक्स वाई प्लेन मान लेता हूं मैं, ठीक है जी, एक्स वाई प्लेन। तो ठीक है, इस क्वेश्चन के करने के बेटा दो तरीके हैं। पहला तो है आपका सेक्शन फॉर्मूला। पहला कौन सा है, सेक्शन फॉर्मूला, जो आपको अभी पढ़ाया नहीं है और नेक्स्ट लेक्चर इसी पे आने वाला है। बहुत ही मजेदार लेक्चर आने वाला है, फील करा दूंगा सेक्शन फॉर्मूला को, ऐसा पढ़ाऊंगा कि सेक्शन फॉर्मूला आपको कभी भूल ही नहीं पाओगे आप। तो अभी तो अपन ने पढ़ा नहीं है, तो सर क्या ये क्वेश्चन नहीं होगा, होगा। जनरली तरीके से सोच के होगा। जरा देखिए यहाँ पे, जरा देखिए यहाँ पे, यहां मैं बोलूं कि इस सर्कल का ए सी एंड सी बी, ये दोनों क्या है बेटा, ये दोनों हैं रेडियस सर। सेंटर से सरकमफेरेंस तक का दूरी को क्या बोलते हैं बेटा, रेडियस। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, ठीक है। और रेडियस होता क्या है, रेडियस क्या होता है, रेडियस जो होता है सर डायमीटर का 1/2 होता है, डायमीटर का हाफ होता है। जरा यहां पे भी देख लीजिए, ए से बी तक का डिस्टेंस को अगर आप क्या बोल रहे हो, डायमीटर, तो सी बी को अगर आप क्या बोल रहे हो, सी बी को क्या बोल रहे हो बेटा, रेडियस, और ए सी को रेडियस बोल रहे हो, तो सीधा सीधा दिख रहा है कि ए बी बाई टू है, क्योंकि ए बी से ये आधा ही तो है। तो रेडियस क्या होता है, डायमीटर का 1/2। ठीक है सर, अब क्या करें सर, ये तो मेरे को पता है। अब देखिए जरा, मैं मान लेता हूं कि इसका कोऑर्डिनेट आपको 2, -3 गिवन है, इसका कोऑर्डिनेट गिवन है 1, 4। तो इसका कोऑर्डिनेट मैं मान लेता हूं x, y। ये निकालना है मेरे को, x एंड y ही तो निकालना है, तो मान लिया मैंने x, y, क्योंकि ये वेरिएबल है, अपने को गिवन तो था नहीं। ठीक है सर, अब क्या करें, अब बताइए, ये 2, -3 1, 4 और x, y ये क्या है, ये जो आपको पॉइंट गिवन है, इसका x जो आपने माना है क्या है, ये जो कोऑर्डिनेट आपको गिवन है, उस x जो है उसका पॉइंट है किस में, डिस्टेंस है किस एक्सिस से, x एक्सिस से। वैसे ही सेंटर जो आपका गिवन है 2, -3, 2 क्या है यहाँ पे, डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, सेंटर का डिस्टेंस है x एक्सिस से, और ये क्या है 1, इसका x एक्सिस से डिस्टेंस है b पॉइंट का। तो वैसे अगर x का पहले कोऑर्डिनेट निकालना चाह रहा हूं, तो क्या करूंगा, x + 1, इसका x का कोऑर्डिनेट और इसका x का कोऑर्डिनेट प्लस किया, और इसका 1/2 कर दूंगा और इक्वल टू 2 कर दूंगा। अब ये इक्वल टू 2 क्यों, एक बात बताइए, अगर इस सर्कल में कितने नंबर्स ऑफ रेडियस ड्रॉ कर सकता हूं सर, इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ रेडियस। ये भी एक रेडियस ही हो गया, ये भी एक रेडियस ही हो गया, ये लो एक और रेडियस, ये लो एक और रेडियस, ये लो एक और रेडियस, यहां से एक और रेडियस, सर इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ रेडियस। लेकिन एक बात बताइए कि सेंटर से जो आप इतने सारे रेडियस ड्रॉ किए हो, इसकी दूरी अलग अलग होगी क्या, डिफरेंट होगी क्या, नहीं सर, सबकी दूरी क्या होगी, इक्वल ही होंगी। तो अगर सेंटर से दूरी इक्वल होंगी, तो मैं क्या, इसीलिए मैंने क्या कर दिया, इक्वेट कर दिया 2 से। तो x + 1 यानी x कोऑर्डिनेट मैंने पहले किया है, x का डिस्टेंस निकालना चाह रहा हूं, तो x
+1 x डिस्टेंस इसका ए पॉइंट का, और x कुछ डिस्टेंस इसका भी होगा x में, तो मैंने ले लिया x +1/2 क्यों? क्योंकि ये जो आप निकाल रहे हो डिस्टेंस जो आपने ऐड किया ये डायमीटर है, तो डायमीटर को मैंने क्या किया 1/2 और इक्वल टू क्या कर दिया सेंटर के इक्वल, वैसे ही y का कोऑर्डिनेट कर दीजिए, तो y +4 अपॉन में क्या 2 इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू -3। तो यहां से x की वैल्यू निकाल लीजिए जरा, x इज इक्वल टू बेटा क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा x इज इक्वल टू 4 माइनस का 1, देन x इज इक्वल टू व्हाट 3, एंड y इज इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा -6, y इज इक्वल टू -6 माइनस का 4, देन y इज इक्वल टू माइनस का 10। तो ये जो आपका ए पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा 3 -10। तो इस क्वेश्चन का करने का ये तरीका है, और एक और तरीका है जो सेक्शन फॉर्मूला से हो सकता है, वो और भी इजी हो, तो बिल्कुल इजी है, जब मैं सेक्शन फॉर्मूला आपको पढ़ाऊंगा फिर तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है इतना। आइए नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है ये देखिए जरा, ये क्या बोल रहा है, द पॉइंट ए एक पॉइंट गिवन है, बी एक पॉइंट गिवन है, एंड आपको सी पॉइंट गिवन है, 3 पॉइंट्स आपको गिवन है, आर द वर्टिसेस ऑफ ए राइट ट्रायंगल। ये किसके वर्टिसेस हैं बेटा, ये जरा यहां ध्यान दीजिए, राइट ट्रायंगल की ये वर्टिसेस हैं, और राइट एंगल एट बी, और राइट एंगल किस पे है, एट बी पे, ठीक है, और फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, और किसकी वैल्यू आपसे फाइंड करवाना चाह रहा है, पी की, इस पॉइंट की वैल्यू आपका आपसे फाइंड कराने के लिए, ये फाइंड कराने के लिए आपसे फाइंड करने को बोल रहा है। तो आइए देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, जरा देखिए, पहले फिर से फिगर, फिर से क्या फिगर, तो बनाते हैं फिगर, राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए, दिस दिस एंड एक और आएगा आपका हाइपोटेन्यूस 1, ठीक है, और राइट एंगल किस पे है बेटा, बी पे, तो ये हो गया बी पॉइंट, इसको मान लेता हूं ए बी, और ये हो गया आपका सी, ठीक है, और आपको कोऑर्डिनेट गिवन है हर एक पॉइंट के, क्या क्या गिवन है, ए का कोऑर्डिनेट गिवन है 4,7, ए का कोऑर्डिनेट आपको गिवन है 4,7, बी का कोऑर्डिनेट जो आपको गिवन है वो क्या है भैया p,3, बी का कोऑर्डिनेट p,3, और सी का कोऑर्डिनेट भी आपको गिवन है, वो कितना गिवन है आपका 7,3, 7,3। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, p की वैल्यू, तो आप कैसे निकालेंगे जरा बताइए, सोचिए। सर एक बात बताइए, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, हाँ सर है, हाँ सर है, तो क्या मैं पाइथागोरस का थ्योरम लगा सकता हूं क्या, सर बिल्कुल लगा सकते हैं, लगाइए ना। तो पाइथागोरस क्या बोलता है कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, तो यहाँ पी स्क्वायर क्या है, पी स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी का स्क्वायर प्लस ए, और बी स्क्वायर क्या है, तो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू वॉट, इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर, डन। अब क्या करना है सर, अब कुछ नहीं करना है सर, आपको सी से बी का डिस्टेंस निकालिए उसका स्क्वायर कर दीजिए, ए से बी का डिस्टेंस निकालिए उसका स्क्वायर कर दीजिए, एंड ए से सी का डिस्टेंस निकालिए और इसका स्क्वायर कर दीजिए। तो कर दीजिए जरा, आइए यहाँ पे, और आपको डिस्टेंस फॉर्मूला पता है, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, स्क्वायरिंग के लिए लिखे तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायरिंग में ही पूछा जा रहा है तो मैंने स्क्वायर में ही लिखा है, अगर मैं अब यहां से स्क्वायर हटाऊंगा तब यहां रूट आएगा, तो जरा लिखिए इस पे बैठाइए x2, अगर अब क्या निकालना है, सी बी का डिस्टेंस, सी से बी का डिस्टेंस, तो मान लेते हैं ये x2 y2 है, और इसको मान लेते हैं x1 y1 है। अब लगा दीजिए फॉर्मूला में पुट कर दीजिए, सी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, p माइनस 7 का स्क्वायर प्लस प्लस 3 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस ए बी के लिए अब देखिए, मान लेते हैं इसको x2 y2 ही रहने देते हैं, इसको मान लेते हैं x1 y1 इस पॉइंट के लिए, तो यहाँ क्या आ जाएगा फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, तो p माइनस का 4 का स्क्वायर प्लस यहाँ से आ जाएगा 3 माइनस का 7 का स्क्वायर, और यहाँ आ जाइए ए सी पे, अब तो ए सी का डिस्टेंस क्या हो जाएगा भैया बताइए, तो ए सी का डिस्टेंस हो जाएगा आपका ए सी ये वाला, तो इसको मान लेते हैं x1 y1, तो उसको मान लेते हैं x2 y2, तो बताइए 7 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस यहाँ क्या आ जाएगा, एक और आ जाएगा 3 माइनस 7 का स्क्वायर, 3 माइनस का 7 का स्क्वायर, ओपन कर दीजिए, तो ये तो हो गया 0 0, और यहाँ से आएगा कुछ पॉइंट, और एक यहाँ से आएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा जरा बताइए,
यहाँ जाएगा p माइनस 7 का स्क्वायर प्लस p माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 7 का स्क्वायर। अब इसको ओपन कर दीजिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा माइनस का 4 का स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा प्लस 3 का स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा माइनस 4 का स्क्वायर। ओपन करके बताइए क्या होगा। आइए देखिए यहाँ ओपन कीजिए। हाँ जी, तो ओपन करके आपका ये आ रहा है, ठीक है। तो आइए जरा बैक कर लेते हैं। तो ये था p माइनस 7 का स्क्वायर प्लस p माइनस 4 का स्क्वायर 3 माइनस 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का इज इक्वल टू 7 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 7 का स्क्वायर। तो जब अपन ने इसको p माइनस 7 वाले को a माइनस बी के होल स्क्वायर पे किया तो ये आया, फिर p माइनस 4 वाले को a प्लस बी पे किया तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर पे किया तो ये, और ये सब तो कांस्टेंट है तो आपको समझ में आता ही है। तो p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर 2p स्क्वायर देख सकते हैं आप, और माइनस का 14p और माइनस का 8p, तो माइनस का 22p और 49 प्लस 16, तो ये कितना आ गया बेटा 65। और ये देखिए इधर भी प्लस का 16 बनेगा और इधर भी प्लस का 16, साइन सेम है और इक्वल टू के उधर है, तो दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट, और इधर क्या बच जाएगा 9। तो जरा देखिए यहाँ क्या आ जाएगा 2p स्क्वायर माइनस 22p, और 65 में से 9 गया तो प्लस का 56 इज इक्वल टू 0। अब क्या फैक्टराइजेशन, p स्क्वायर माइनस 11p, अगर 2 कॉमन ले लिया मैंने यहाँ पे, देखिए 2 कॉमन ले सकते हैं अपन, तो यहाँ क्या आ जाएगा p स्क्वायर माइनस 11p और प्लस 28 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब 2 इधर मल्टीप्लिकेशन में, उधर गया तो डिवीजन में, तो 0 को किसी चीज से डिवाइड किए तो 0 ही होगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा p स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा माइनस का 4p माइनस का 7p माइनस का 4p प्लस 28, क्योंकि 7 इंटू 4 28 और 4p माइनस का 7p और माइनस का 4p इज इक्वल टू माइनस का 11p, तो p यहाँ से कॉमन, तो p माइनस 7 और माइनस 4 यहाँ से कॉमन लोगे तो p माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा p माइनस 4 और एक आ जाएगा p माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो p की यहाँ से दो वैल्यू आ जाएंगी, कौन कौन से, p इज इक्वल टू 4,7। अब बात आती है सर कौन सी वैल्यू लें कौन सी वैल्यू ना लें। अब आइए जरा क्वेश्चन पे आइए, को दो वैल्यू कौन सी आई हैं p के, एक तो 4 और एक 7। सर कौन सा लेंगे कौन सा नहीं लेंगे। देखिए जी यहां अगर आप 7 लेते हो तो b पॉइंट क्या बन जाएगा 7,3, और 7,3 दो एक पॉइंट तो b बन जाएगा और c पहले से ही गिवन है। तो अगर दोनों पॉइंट आपस में इक्वल हो गए तो क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल बन सकता है क्या। सर बन सकता है क्या, नहीं कभी नहीं बन सकता, क्योंकि ये पॉइंट और ये पॉइंट यहां आ जाएंगे तो बस ए भी एक लाइन ड्रॉ कर सकते हो, बाकी कुछ बना ही नहीं सकते हो। तो अगर आप यहाँ 7 वाली वैल्यू आप नहीं ले सकते, ओनली 4 वैल्यू लेगा, तो बी पॉइंट क्या हो जाएगा 4,3। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट जो आपका एक क्वेश्चन आता है, एक टाइप जो अपन ने प्रॉपर्टीज पढ़ा था क्वाड्रिलेटरल का, उस पर पूछा जाता है। तो इस पे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे बेटा, देखिए जरा, सो डेट द पॉइंट दिस दिस एंड दिस एंड दिस आर द वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर। अगर स्क्वायर है तो 4 पॉइंट आपको गिवन कर देगा, ठीक है जी, ए बी एंड सी एंड डी, ठीक है जी, चारों पॉइंट आपको गिवन है। तो स्क्वायर होना चाहिए, प्रूफ करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा बताइए, इसका डिस्टेंस निकाल लीजिए, फिर इसका डिस्टेंस निकालिए, इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस। डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पता है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। और फिर ए से सी का डिस्टेंस, डायगोनल वाला डिस्टेंस, और आपस में सारे डिस्टेंस क्या होना चाहिए, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल आर इक्वल। तो डायगोनल आपस में इक्वल होना चाहिए और साइड सारे आपस में इक्वल होना चाहिए। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे, काफ़ी अच्छे समझ में आया होगा। और कमेंट करके ज़रूर बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें। और कल के वीडियो में अपन पढ़ने वाले हैं सेक्शन फॉर्मूला, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही मज़ा आने वाला है सेक्शन फॉर्मूला में। तो आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ज्वाइन करें, और जितने भी दोस्त आपके हैं, आपके जानकार जितने भी हैं, उनको इन्फॉर्म कर दीजिए मास्टर की के बारे में, और उन्हें भी मास्टर की पे ले आइए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल नए वीडियो में
नए जोश के साथ, नए एनर्जी के साथ। जय हिंद, जय भारत।